गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रहार बैच भाई हमारा जोरों शोरों से चल रहा है ना। मंडे टू फ्राइडे उसमें क्लासेस होती है। सैटरडे आपका कंप्लीट सेल्फ रिवीजन और संडे को मॉक टेस्ट। तो बेहतरीन तरीके से उसमें हमारी तैयारी चल रही है। अगर आप लोग भी एक सीरियस एस्पिरेंट है और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा हो जाए आपका, और आप लोग फटाफट से जल्दी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके फटाफट से कोई जॉब ले लो, तो आप भी उस बैच में एनरोल कर सकते हो। कहाँ मिलेगा? हमारी एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर ये बैच आपको मिल जाएगा। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, जहां पर हम रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन टेंशन डे ऑब्जर्व्ड। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखो, ये दिन मनाया जाता है 17 मई को। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू मैं स्टार्टिंग में ही दे देती हूँ। 16 मई को भी हम कुछ मनाते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना उस बात का। क्वेश्चन फॉर यू का मतलब जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते हो। क्यों मनाया जाता है? तो बहुत सारे देश भर में, विश्व भर में इस बात की अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप की जो है ये एक डिजीज होती है, बीमारी होती है। बहुत सारे लोगों को ये होता है, हाइपरटेंशन वाली जो डिजीज है वो होती है, लेकिन उनको पता नहीं लग पाता कि ये हो क्या रहा है। तो इस बात की अवेयरनेस को फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है हर साल 17 मई को। अगला प्रश्न आपसे पूछा, हु हैज रिसेंटली बिकम डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। हाल ही में कौन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में डिस्टिंग्विश प्रोफेसर प्रोफेसर बने हैं? तो ये डिस्टिंग्विश प्रोफेसर बने कौन है? ये बने हैं हमारे भारत के सीजेआई रह चुके डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ जी 50वें सीजेआई रह चुके हैं। किसके? भारत के। क्वेश्चन फॉर यू में आज ये भी बता देना कि 52वें कौन है हमारे? अभी बने हैं, कई बार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि 52वें सीजीआई कौन है। ये भी आप मुझे जरा बता देना आज। ठीक है। अब बात करें क्या मतलब कहाँ पर प्रोफेसर बने हैं, ये बात तो हमें पता चल गई कि ये बने हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। पढ़ाएंगे क्या? तो देखो, इन्होंने ना एनएलयू ने एक न्यू स्टडीज स्टार्ट करी है जिसको डीवाई चंद्रचूड़ जी पढ़ाएंगे। कौन सी स्टडी? सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ जी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उन पर रिसर्च की जाती है या की जाएगी, उसके बारे में वो चीजें पढ़ाएंगे बच्चों को। नेक्स्ट, वेयर हैज द 12th डे सरस्वती पुष्कर पुष्करलू कुंभ स्टार्टेड रिसेंटली। तो अभी हाल ही में कहां पर 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ शुरू हुआ है? इसकी शुरुआत हुई है भाई कहां पर? तेलंगाना में। होता कहां पर है? ये होता है त्रिवेणी संगम पर। त्रिवेणी संगम किसका त्रिवेणी संगम? तो गोदावरी। तो गोदावरी तो गोदावरी, सरस्वती, सरस्वती जो नदी है उसका गोदावरी, गोदावरी और प्रणीता और प्रणहिता के साथ जहां वो कन्वर्स होती है, मिल जाती है, जहां तीनों ये नदियां मिल जाती है, त्रिवेणी मतलब तीन ये नदियों का संगम होता है। वहां पर ये जो फेयर है, ये मेला है, ये लगाया जाता है। ये संगम होता कहाँ पर है? ये संगम होता है कालेश्वरम में। कालेश्वरम में तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जयशंकर भूलपति डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर एक मंदिर है, इस मंदिर का नाम है श्री कालेश्वर श्री मुक्ति सरस्वती मंदिर। यहाँ पर बेसिकली ये जो मेला है ये लगता है। बात की जाए तेलंगाना के बारे में, और तीनों इन नदियों का संगम भी है। बात की जाए तेलंगाना के सीएम के बारे में, तो रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है, जिष्णुदेव वर्मा गवर्नर, हैदराबाद कैपिटल। और न्यूएस्ट स्टेट, लेटेस्ट स्टेट भारत का कौन सा है? ये तेलंगाना ही है। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये राज्य बना था। अगला आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अप्रैल। अप्रैल के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ
का जो खिताब है ये किसको मिला है, आपसे ये पूछ रहा है। ये खिताब मिला है स्कॉटिश प्लेयर हैं ये, जिनका नाम है कैथरीन कैथरीन बैरसे। कैथरीन बैरसे स्कॉटिश प्लेयर है, स्कॉटिश क्रिकेटर है। अच्छा, मेंस प्लेयर का भी देख लेते हैं ना, बेचारे पुरुषों के साथ ही क्यों पार्शियलिटी करी, देख लेते हैं उन मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल कौन बने हैं। ये बने हैं मेहंदी हसन मिराज। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये, बांग्लादेश के। देखो पता है क्या पूछेगा, जब इनके नाम, खिलाड़ियों के नाम न्यूज में होते हैं तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि किससे संबंधित है ना। बाकी आईसीसी प्लेयर भी पूछ सकता है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके हेडक्वार्टर्स दुबई यूएई में है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और जय शाह इसके चेयरमैन है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च एआई एंकर अंकिता। अंकिता के नाम से अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर को लॉन्च कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का की है ये, मतलब एंकर जो है, देख रहे हो अब, मतलब अब कुछ भी कर सकता है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंकरिंग भी यही कर रहे हैं, रिसर्च भी यही कर रहे हैं, इवन जो मैराथन हो रही है उनमें पार्टिसिपेट भी रोबोट्स ही कर रहे हैं आजकल। खैर, सही है, हम सही टाइम पर निपट लेंगे, सही टाइम पर मर जाएँगे तब तक ये बहुत ज़्यादा अच्छा। एक न्यूज़ आई कि अब ये लड़ाइयाँ भी करने लगे कि इनका एक शायद चाइना की ही न्यूज़ है, चाइना की है शायद, कि भाई एक एआई था, उसका जो ओनर था जिसने उसको डेवलप किया, डेवलपर था, वो उसका एडवांस वर्ज़न बना रहा था। तो उसने क्या किया, अपने आप को खुद ही खुद जाकर क्लाउड पर सेव करने की कोशिश करी। खैर, ये अब एंकर कहाँ पर, आसाम में बनाई। असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इन्होंने इस एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। यहाँ की कैपिटल दिसपुर है और लक्ष्मण आचार्य गवर्नर है। अगला आपसे पूछा, विच इंडियन एथलीट हैज रिसेंटली बीन कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी में अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल की जो रैंक है वो किसको प्राप्त हुई है, तो ये उन्हीं को प्राप्त हुई है जिनको हम गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। 7 अगस्त को ये भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए थे जेवेलियन थ्रो में। जेवेलिन थ्रो में, इसीलिए 7 अगस्त को हम जेवेलिन थ्रो डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम, जेवेलिन थ्रो डे भी मनाते हैं। ठीक है, 7 अगस्त को किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, बिल्कुल सही बात, सही पहचाना आपने, नीरज चोपड़ा जी के बारे में मैं बात कर रही थी। ठीक है, ये फोर्थ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन मिले हैं, बने हैं इस रैंक को प्राप्त करने वाले, किन तीन के बाद, कपिल देव, अभिनव बिंद्रा और एमएस धोनी के बाद। नेक्स्ट, व्हाट इज भर्गवास्त्र, भर्गवास्त्र दैट वाज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड। ये जो भर्गवास्त्र है, आपसे पूछ रहा है कि ये है क्या, जिसका अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो कर लिया गया। तो ये क्या है, ये एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है। भारत ने इसको इंडिजीनियसली डेवलप कर लिया है। अगर दुश्मन देश अब हम पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश करेगा तो ये जाएगा और उसको वहीं पर खत्म कर देगा, है ना। डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो उसको डेवलप किया इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, और इनके साथ सोलर, मतलब ये जो संस्था है किसके अंडर है, ये एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ईईएल, ये आती है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के अंडर। इसने इसको बनाया, डेवलप किया। who was recently awarded the Business Leader of the Year award at the Fortune Global Excellence Award 2025। हाल ही में फॉर्चून ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, ये अवार्ड मिल गया है कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को। ठीक है, अब इनको तीन तीन कैटेगरी में ये अवार्ड मिला। कौन कौन सी कैटेगरी में, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, विजनरी लीडरशिप ऑफ द ईयर और ब्रांड स्ट्रेटजी लीडर ऑफ द ईयर, तीनों कैटेगरी में ये अवार्ड जीत लिया है। इंडिया वाला एडिशन था ये। ठीक है, अगला, रिसेंटली द एम्बेसी ऑफ विच कंट्री हैज बीन इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में किस देश की जो एम्बेसी है वो खुल गई है, तो कहाँ की खुल गई है ये, होंडुरस की, होंडुरस की। ठीक है, होंडुरस के जो फॉरेन मिनिस्टर है, अच्छा अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा किसी भी अपकमिंग एग्जाम में कि होंडुरस के डिफेंस मिनिस्टर को, सॉरी क्या कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, या तो पूछ लेगा होंडुरस की कैपिटल कौन है, कैपिटल क्या है।
या फिर वहाँ के जो पीएम वगैरह है वो आपसे पूछ सकता है, फिर आपको लगेगा कि अरे ये कौन-सा देश है, हमने तो देश भी नहीं सुना और पता नहीं कहाँ से कुछ भी पूछ रहा है। कुछ भी नहीं पूछ रहा क्योंकि न्यूज़ में है इसीलिए पूछ रहा है। आई बात समझ में? तो ये न्यूज़ में है, हमें बेसिकली यहाँ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके आस-पास की हमें वो भी पता होनी चाहिए। बेसिकली ये तो पता ही होना चाहिए। यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आए जिनका नाम क्या था? इनका नाम था एडुरो एनरिक रेना गार्सिया। ये भारत में आए और इनके साथ मिलकर इन्होंने जो है वो इनॉग्रेट किया, ये जो एम्बेसी बनी, है ना? हमारे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी वो भी खड़े हैं यहाँ पर। यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है टेगुसिगोल्पा और करेंसी है यहाँ की होंडुरस लेम्पिरा। देखो करेंसी पूछ सकता है, करेंसी भी पूछ सकता है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? ये है ज़ियोमारा कास्ट्रो। आज का हमारा आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च अ डिजिटल एंटी क्राइम पोर्टल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है गुजरात के जो सीएम है उन्होंने। गुजरात के सीएम है कौन? भूपेंद्र पटेल जी। ठीक है, गुजरात पुलिस के साथ मिलकर इन्होंने इस काम को किया है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, है ना? बस सिलेक्शन लेना है, दैट्स इट। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह पर मिल जाएगी। बस मेहनत करते रहो भाई, बस मेहनत 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 मेहनत, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।